भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नहीं सुधर रही दिल्ली एनसीआर की हवा। पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। जी हां, कई इलाकों में एक्यूआई 300 से 450 तक। सांसों के साथ जहर लगातार घुलता जा रहा है। दम घोटू हवा से लोग परेशान। दमा के मरीजों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस पॉल्यूशन की वजह से जो लोग बीमार है और ज्यादा बीमार हो जा रही हैं। दमा के मरीजों की परेशानियां तेजी के साथ बढ़ रही है। आप तस्वीर भी देखिए। उसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे जहां पर एक्यूआई 300, कुछ इलाकों में 300 के पार और कुछ में 450 तक। कालीपुर देखिए एक्यूआई 440। गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन का लेवल, खतरनाक लेवल, लोग परेशान है। बात करें आईपी एक्सटेंशन की तो यहाँ पर 434 गंभीर श्रेणी में है पॉल्यूशन का लेवल। गाजीपुर 336 जो कि अलीपुर के कंपैरिजन में कम, लेकिन देखिए ये भी गंभीर। इसके अलावा बात की जाए नरेला की तो यहाँ पर 322 एक्यूआई, यहाँ पर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाकी जगहों की जानकारी आपको दें तो आनंद विहार की बात की जाए एक्यूआई 303, यहाँ पर भी गंभीर, लेकिन बाकी कुछ जगहों के कंपैरिजन में ठीक। विवेक विहार की 294 एक्यूआई, यहाँ पर खराब स्थिति में पॉल्यूशन। पूट खुर्द देखिए 288, यहाँ पर कुछ दिन पहले गंभीर स्थिति थी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी ठीक हुई है। रोहिणी सेक्टर की बात की जाए, जो रोहिणी के अलग अलग सेक्टर्स है, वहाँ पर 279 और यहाँ पर भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई, यानी कि यहाँ के लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। सरस्वती मार्ग की बात की जाए एक्यूआई 273, यहाँ पर भी खराब। इससे पहले कुछ जगहें आपको हमने बताई जहाँ पर गंभीर श्रेणी में था। ये कुछ इलाके जहाँ पर बहुत खराब की श्रेणी में एक्यूआई, बवाना इसमें आता है 272 है एक्यूआई बवाना में, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो देखिए 309, ये गंभीर श्रेणी में एक्यूआई दिल्ली का। नोएडा की बात की जाए तो 344 यहाँ पर है। दिल्ली से ज्यादा नोएडा में एक्यूआई 344 गंभीर श्रेणी में आता है। तो पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक। और देखिए पराली का धुआं भी अब हवा में जहर घोल रहा है। गुरुग्राम में नोएडा दिल्ली के कंपैरिजन में थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पर भी एक्यूआई 290, जो कि बहुत खराब श्रेणी में गिना जाता है। तो बड़े बड़े शहर आप देखिए, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और भी कुछ इलाके जहां पर एक्यूआई 400 से ऊपर, माफ कीजिएगा 300 से ऊपर था और 450 तक, यानी कि गंभीर श्रेणी में इसको गिनेंगे। ठंड में लगातार लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही। पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने से जो लोग बीमार और ज्यादा बीमार होने का खतरा लोगों पर मंडराता जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा। तस्वीर के साथ साथ हमने आपको बताया कि देखिए कहां पर कितना एक्यूआई और किस श्रेणी में किस जगह का एक्यूआई इस वक्त पहुंचा है। पॉल्यूशन के करीब 25% पराली की जिम्मेदारी कही जाती है। ठंड में पेड़ पौधे भी प्रदूषण के आगे बेबस है। आप देखिए कि पेड़ पौधों में भी जान नहीं रही। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। तस्वीर भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे। पॉल्यूशन का लेवल बहुत खराब। संवाददाता गणेश पाठक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। गणेश, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार आप भी जानकारी हम तक पहुंचा रहे, लेकिन देखिए कुछ दिन पहले आपने बताया कि अभी सुधार है, फिर आपने कल ही जानकारी दी थी कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ और आज और ज्यादा, यानी कि बहुत खराब। जी गणेश। पहले के मुकाबले अगर मैं मौसम की बात करूं तो आज मौसम साफ नज़र आ रहा है। आज क्योंकि पिछले दिनों हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से धुंध की चादर देखने को मिलती थी और जो मौसम था उसकी वजह से जिस तरीके से बना हुआ था, लोगों को काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी। मैं अपने कैमरा सहयोगी कपिल सोलंकी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैन करके दिखाएं कि फिलहाल मौसम किस तरीके से है। और सूरज पूरी तरीके से हमें आज साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है इस समय। और
अमूमन हम देखते थे कि राष्ट्रपति भवन हमें धुंध की चादर में छिपा हुआ दिखता था, लेकिन आज इस तरीके से मौसम साफ है। राष्ट्रपति भवन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम राष्ट्रपति भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और साफ तौर से हमें राष्ट्रपति भवन दिखाई पड़ रहा है। और यहीं से ठीक सामने इंडिया गेट साफ तौर से आज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो हम पिछले दिनों हमें इंडिया गेट दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति थी, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन पूरी तरीके से हम यूँ कहें कि धुंध की चादर में पूरी तरीके से छुप गए थे। लेकिन आज पिछले करीब ऐसे कहें कि 15 दिनों के बाद मौसम इस तरीके से साफ हुआ है कि आप राष्ट्रपति भवन के पास खड़े हैं और आपको पूरी तरीके से चारों तरफ साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। और ये आलम जिस तरीके से है, और लेकिन ये मौसम वैज्ञानिकों से हमने जब बात की कि क्या मौसम में अब सुधार होने के संकेत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मौसम में सुधार होने के संकेत नहीं है, ये कुछ ही दिनों की राहत है। आने वाले दिनों में फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर खराबी देखने को मिलेगी, परेशानियां फिर से आएंगी, फिर से धुंध की चादर आपको देखने को मिलेगी। ये फौरी राहत है। जी गणेश, दिल्ली में AQI 309, नोएडा में 344 है और गुरुग्राम की बात की जाए तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा कम 290। अब बात की जाए पिछली बार की, तो हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, इस वजह से धुआं यहाँ की ओर आता है। अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन इस बार उनकी तरफ से बयान को छोड़ दिया गया। इसी को लेकर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, प्रदूषण को लेकर इस साल देखा है तो सियासत गरमाई हुई है। यहाँ प्रदूषण से जनता परेशान है, तो जो राजनीतिक दल है वो प्रदूषण पर सियासत करने के लिए मतलब यूँ कहें तो प्रदूषण पर लगातार सियासत ही जारी है। और पिछले दिनों अगर वहाँ बात करें तो आम आदमी पार्टी की जब पंजाब में सत्ता नहीं थी तो उनका ये कहना था कि हम सत्ता में आएंगे तो पराली की समस्या का समाधान होगा, दिल्ली की जो प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती है हम उसे बेहतर कर देंगे। लेकिन जब हमने पिछले दिन उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो सत्ता में आए हमें 6 महीने का वक्त हुआ है, समय लगेगा। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार को हमने एक प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। जो किसान अपने जो खेतों में धान की रोपाई करते हैं उन्हें अगर हम 250 रुपये के एक प्रोत्साहन राशि दे देंगे, जो पराली जो जलाते हैं उन पराली को न जलाएंगे, 1500 रुपये केंद्र सरकार, 500 रुपये पंजाब सरकार, 500 रुपये हरियाणा सरकार, इस तरीके से 15 रुपये का 2500 रुपये का डिवीजन किया गया था कि किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 2500 रुपये दे दिया जाए। पंजाब सरकार का कहना है कि हमने जो ये प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार ने हमारे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को माना होता तो आज जिस तरीके से आप कह रहे हो कि पंजाब को एक दोषी बना रहे हो, ये पूरी तरीके से गलत है। आज हमारी बातें मानी हुई थी तो ये समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता था। साथ ही कहा गया कि केवल पराली को लेकर पंजाब को दोष देना पूरी तरीके से गलत है। ये समस्या अब केवल पंजाब की नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में समस्या बनती जा रही है। केंद्र सरकार को मिलकर इस पर समस्या का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदूषण की समस्या बनी जा रही है, ये केवल दिल्ली और उसके सटे इलाकों की नहीं है, ये एनसीआर और नॉर्थ इंडिया की समस्या बनी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब इस पूरे मामले को लेकर समस्या का समाधान करने की बात कही जा रही है। समाधान होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इस दम घोटू हवा से सभी लोग परेशान है। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए भी गणेश पाठक। तो देखिए लगातार लोगों की मुश्किलें इस पॉल्यूशन की वजह से बढ़ती जा रही है।